प्यारे दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमृतत्व का कारण जानना चाहा, तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि इसके लिए आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने ऐसे स्थान की तलाश करना शुरू किया जहां कोई और इस अमर कथा को नहीं सुन सकता था। अतः वे अमरनाथ गुफा पहुंचे। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान किया, तो रास्ते में सबसे पहले उन्होंने पहलगाम में अपने नंदी, जिस बैल की सवारी करते थे, उसका परित्याग किया। इसके बाद चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने अपने बालों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील के तट पर उन्होंने अपने गले से सर्पों यानी कि सांपों को भी मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को महागुन्नस पर्वत पर छोड़ने का फैसला किया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का भी त्याग कर दिया। इन सब को पीछे छोड़कर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और वहां पर समाधि ले ली। इसके बाद भगवान शिव ने काला अग्नि बनाई और गुफा के आसपास मौजूद हर जीवित प्राणी को नष्ट करने के लिए उसे आग फैलाने का आदेश दिया, ताकि माता पार्वती को छोड़कर कोई भी अमर कथा ना सुन सके। फिर भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताने लगे, लेकिन अचानक कबूतरों का एक जोड़ा वहां पर आ पहुंचा और उन्होंने अमृतत्व के रहस्य को सुन लिया। इसके साथ ही कबूतरों का ये जोड़ा अमृतत्व को प्राप्त हो गया। कई तीर्थ यात्री कबूतरों के इस जोड़े को देखने का दावा करते हैं और उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि ये पक्षी इतने ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र में कैसे जीवित रह सकते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा गर्मी के कुछ दिनों को छोड़कर साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पवित्र गुफा में प्रत्येक वर्ष बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। कहा जाता है कि इस गुफा की छत की एक दरार से पानी की बूंदें टपकती हैं, जिससे बर्फ का शिवलिंग बनता है। क्योंकि ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ शिवलिंग का आकार ले लेता है। इस शिवलिंग के बगल में दो छोटे छोटे और आकर्षक बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है। ये शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरे आकार में रहता है और अमावस्या तक इसका आकार घटने लगता है। ऐसा प्रत्येक साल होता है। इसी बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ गुफा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। प्राचीन काल में इस गुफा को अमरेश्वर कहा जाता था। बर्फ से शिवलिंग बनने के चलते इसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस पवित्र गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुराणों के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से मिलता है। मान्यता ये भी है प्यारे दोस्तों कि अमरनाथ गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रारंभ में अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन का जिम्मा बूटा मलिक के वंशज और दशनामी अखाड़े के पंडित और पुरोहित सभा के हाथों में था। साल 2000 में जम्मू कश्मीर सरकार ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का गठन किया और इसका अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया गया। तब से अमरनाथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेवारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के हाथों में है। माना जाता है कि अमरनाथ की गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक शख्स ने की थी। एक दिन ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह पर चरा रहा था। उसी समय उसकी मुलाकात एक दिव्य साधु से हुई। वे साधु काफी चमत्कारिक मालूम पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास काफी सिद्धियां मौजूद थीं। उन साधु महाराज को काफी प्यास लग रही थी, तो बूटा मलिक ने अपने पात्र से उन्हें जल पिलाकर उस साधु महाराज की प्यास को बुझाया। तो बदले में साधु ने बूटा को कोयले से भरा हुआ एक बैग भेंट में दे दिया। जब बूटा मलिक ने घर जाकर उस बैग को खोला तो वो कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था। ये चमत्कार उसे हैरान कर रहा था। इसे देखकर वो पुनः साधु का धन्यवाद देने के लिए उसी जगह पर दोबारा
पहुंचा। लेकिन महादेव का चमत्कार इतना बड़ा था कि उसे उस साधु की जगह पर बहुत बड़ी विशाल गुफा को पाया और जब से इस गुफा की खोज हुई, अगले 3 साल के बाद से वहां अमरनाथ की यात्रा शुरू होने लग गई। कहते हैं कि बूटा मलिक के जो वंशज हैं आज भी अमरनाथ गुफा की रक्षा करते हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक पौराणिक कथा ये भी कहती है कि अमरनाथ गुफा के सबसे पहले दर्शन महर्षि भृगु द्वारा किए गए थे। एक कथा के अनुसार जब कश्मीरी घाटी पूरी तरह से पानी में डूबने वाली थी, जहां पर आज अमरनाथ की गुफा मौजूद है, तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए इन पानी को बाहर निकालने की कोशिश करी और इस तरह से ये घाटी से पानी को बाहर निकाला गया। दोस्तों, उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए उस रास्ते से निकल रहे थे और उन्होंने तपस्या करने के लिए किसी शांत जगह को ढूंढा। ऐसे में खोज करते करते वे अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, जहां पर उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए और तभी से हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ जमा ही रहती है। आपको क्या लगता है कि दोनों कहानियों में से कौन सी घटना सच हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। अर्थात महाभारत काल में भी ये गुफा थी, लेकिन उनका ये आकलन गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व थी तो क्या उसके पूर्व गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें अगर कोई गुफा बनाई भी गई होगी तो वो हिम युग के दौरान बनाई गई होगी, जो आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व होते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अमरनाथ की प्राचीन गुफा लगभग 13,000 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, अमरनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है, जिसे अमरनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अमरनाथ की गुफा में भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था और उस हिमखंड का निर्माण भी हर साल शिवलिंग के साथ ही अपने आप प्राकृतिक तौर पर होता है। ये भी वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन महादेव ने आखिर माता पार्वती को अमर कथा क्यों सुनाई? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, आखिर अमर कथा होती क्या है? दोस्तों, जो इंसान अमर कथा को सुन लेता है, जान लेता है, वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि आप गले में मुंडमाल क्यों धारण करते हैं और आखिर ये किसकी मुंडमाल है? महादेव ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे गले में जितने भी मुंड की मालाएं हैं, उसमें से एक एक मुंड तुम्हारा ही लगा हुआ है। तुम जन्म लेती हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद तुम्हारे मुंड को मैं माला के रूप में अपने गले में धारण करता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि मैं हमेशा जन्म मरण के चक्र में क्यों पहुँचती हूँ? आप तो सदैव सदैव के लिए अमर हैं। तब माता पार्वती ने महादेव को अमर कथा सुनाने के लिए कहा, ताकि वे भी महादेव की तरह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएं। और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ही अमरनाथ गुफा की रचना हुई, जहाँ पर माता पार्वती को अमृता का मूल मंत्र मिला। ये बात तो काफ़ी लोग जानते हैं कि अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ से बना एक शिवलिंग है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि बर्फ से बनने वाला लिंगम गुफा में भगवान शिव की उपस्थिति है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि ये लिंगम चंद्रमा के चरणों के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। हालांकि अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। ऐसे में दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। दरअसल ये जो घटना हम बताने वाले हैं, ये अंजलि नाम की एक लड़की के साथ घटित हुई, जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो ऐसे में इसकी अमरनाथ जाने की प्रबल इच्छा थी, तो ये निकल जाती है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा पर। जब भी हमें दोस्तों अमरनाथ की यात्रा को तय करना होता है, तो सबसे पहले पहलगाम पहुंचना होता है, जो अमरनाथ की गुफा से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। अंजलि जब पहलगाम पहुंची तो वहां पर रुककर सबसे पहले उसने थोड़ा सा आराम किया। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी अपनी यात्रा में यहीं पर आराम किया था। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में अंजलि शेषनाग झील पहुंची। शेषनाग झील अपने आप में काफी सुंदर है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में अंजलि गणेश टॉप पर पहुंची और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव पंचतरनी के नाम से जाना जाता है। अब अंजलि जब पंचतरनी पहुंच गई तो दोस्तों वहां से अमरनाथ की गुफा का सफर काफी कम था। कुछ ही समय में 11 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात्रि हो चुकी थी और दर्शन बंद हो चुके थे। बहुत भारी सैन्य बल वहां पर तैनात था, ताकि किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना हो। अब सुबह
तक का इंतज़ार करना अंजलि के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना कैसे भी करके आज रात्रि में ही भगवान अमरनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। तो वो चुपचाप धीरे से अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हुई, लेकिन गुफा में पहुंचने से पहले ही वहां खड़े सैनिकों ने अंजलि को रोक दिया और दर्शन बंद है कहकर उसे वहां से जाने को कहा। लेकिन अंजलि बहुत जिद्दी थी। जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी उस जगह से हटी, मौका पाकर चुपचाप वो अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। ये गुफा काफी बड़ी थी। जब अंजलि अमरनाथ गुफा के अंदर गई तो उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अंजलि को इस गुफा में बाबा बर्फानी की 10 फीट लंबी शिवलिंग के दर्शन हुए। ये दर्शन सामान्य नहीं होते दोस्तों, वास्तव में बड़े चमत्कारिक होते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर आ रही थी तभी उसे एक कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया। कहते हैं कि जब इन कबूतरों के जोड़े ने अमर कथा को सुन लिया था तो महादेव उनसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे और जैसे ही इन्हें भस्म करने वाले थे तब उन्होंने कहा कि अगर आज आपने हमें भस्म कर दिया तो आपकी अमर कथा झूठी साबित हो जाएगी। तब महादेव ने इन्हें वरदान दिया कि सृष्टि के अंत तक तुम इस गुफा में अमर रहोगे और कलयुग में तुम दोनों शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाओगे। जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पापों का अंत हो जाएगा। अंजलि ने जब उस कबूतर के जोड़े के दर्शन किए तो वो धन्य धन्य हो गई और चुपचाप उसी तरह गुफा से बाहर आकर अपने कैंप में जाकर सो गई, क्योंकि यात्रा की शुरुआत ही हुई थी। ऐसे में अमरनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। अंजलि ने सोचा कि क्यों ना एक बार सुबह और बाबा के दर्शन कर लिए जाएं। वो जब गुफा के अंदर गई तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सामने का नजारा चौंका देने वाला था, क्योंकि उस समय बाबा बर्फानी का शिवलिंग बहुत ही ज्यादा छोटा था, ठीक तरह से बन भी नहीं पाया था। तब अंजलि को ये देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि रात्रि में ही उसने गुफा के अंदर 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन किए थे और एक ही रात्रि में शिवलिंग का इतना छोटा हो जाना ये बहुत ही चमत्कार की बात थी। कहते हैं भक्तों के मन में अगर सच्ची श्रद्धा भाव हो और अपने भगवान से मिलने की उसके अंदर उम्र हो तो भगवान आधी रात को भी उसे अपने दरबार में बुला लेते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अंजलि से देखने को मिलता है। वे उस समय रात्रि को चाहती तो सुबह होने का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आराध्य से मिलने की जिद करी और उसी जिद के चलते महादेव ने गुफा के रास्ते भी खोल दिए और साक्षात 10 फीट लंबे शिवलिंग के अंजलि को दर्शन हुए, जो वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार था। और इस चमत्कार को देखकर वो भी धन्य धन्य हो गई। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि आपको भी भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।